यस। अच्छा, तो इसमें कह रहे हैं आपसे कि हर मेजरमेंट जो है ना, वो गिवन है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। और फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द एरिया ऑफ द शेड रीजन। ये रीजन यस। जो है वो मांग रहे हैं आपसे, है ना? ये रीजन, राइट, ये रिक्वायर्ड है। इसका इसका क्या मांग रहे हैं? इसका अपर बाउंड मांग रहे हैं, है ना? ये बात तो क्लियर है। जी। ठीक है। तो अब देखो भाई, हमारे पास जो रीजन है, शेड हुआ हुआ शेड रीजन है, उसका अपर बाउंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अपर बाउंड ऑफ शेड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम पूरे सर्कल को, अच्छा मुझे बताओ, अगर लेट से आपने कुछ भी नहीं कहा होता, आपने कहा होता जस्ट आपको निकालना है द एरिया ऑफ शेड रीजन, फिर आप क्या करती? आप ये करती ना कि शेड रीजन का एरिया बराबर है टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, है ना, माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अनशेडेड जी रेक्टेंगल। सर। ये करती ना आप? अगर आपसे ऐसे ही कहा होता रैंडम क्वेश्चन में कि जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन, तो आप ये करती कि आप पहले पूरे का निकालती, उसमें से इसको माइनस कर देती, है ना? ये करती ना? जी सर। अब वो क्या बोल रहा है? आपको निकालना है अपर बाउंड ऑफ द शेड रीजन। तो हम क्या करेंगे अपर बाउंड के लिए? कुछ भी नहीं करेंगे। अपर बाउंड निकालने के लिए ऑफ शेड रीजन, हम टोटल एरिया के अपर बाउंड में से, अपर बाउंड ऑफ टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे लोअर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ यस। अनशेड रीजन। तो इस सूरत में ही हमारे पास शेड रीजन का मैक्सिमम आंसर आएगा, मतलब अपर बाउंड आएगा। ये एग्री करती हो आप कि अगर हमें अपर बाउंड निकालना है शेड रीजन का, तो हम टोटल एरिया का अपर बाउंड में से लोअर बाउंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑफ द एरिया ऑफ अनशेड रीजन। ये एग्री करती हो विद दिस स्टेटमेंट? ऐसा यस। क्यों किया? पक्का एग्री करती हो इससे? ठीक है ना? जी सर। यस। अग्री करती हो से आप? अच्छा, तो अगर अग्री करती हो तो मुझे बताओ, अगर लेट से सवाल में उसने कहा होता, लेट से कि फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ द शेड रीजन, फिर आप क्या करती? अगर आप सवाल में कहा होता उसने कि फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ द शेड रीजन, फिर आप क्या करती? फिर आप क्या लेती यहाँ पर और यहाँ पर? बताओगे जरा। तो फिर हम लोअर बाउंड ऑफ टोटल एरिया हाँ। माइनस अपर बाउंड। हाँ, ठीक है, क्लियर है बात? यस। जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्यों हमने ये लिया? ठीक यस। है। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब क्या करना है हमें? हमें पहले फाइंड करना है अपर बाउंड ऑफ टोटल एरिया, ठीक है, ओके। और फिर फाइंड करना है लोअर बाउंड ऑफ एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करते हैं अपर बाउंड ऑफ टोटल एरिया। तो मुझे बताओ, हम उसने बताया हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ पे हर मेजरमेंट जो है ना, वो नियरेस्ट सेंटीमीटर के करेक्ट है। तो अगर 28 का मैं अपर बाउंड निकालना चाहूँ, तो क्या होगा अपर बाउंड? मैं नियरेस्ट सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ? नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर, है ना? मैं क्या करूंगा? यस। 1 को 2 से डिवाइड करूंगा। आंसर क्या आया? 0.5। अब 0.5 को इसमें ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 28 में 0.5 को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 28.5। ये इस मेजरमेंट का अपर बाउंड है। ये बात क्लियर है? है ना? जी सर। सिमिलरली अगर मैं 15 में प्लस 0.5 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 15.5, जो कि इस मेजरमेंट का अपर बाउंड है। मेक सेंस? है ना? बताओ।
क्लियर है? कोई मसला हो रहा है अभी तक? जी सर। कोई मसला? आपको आवाज नहीं आ रही नो, क्या मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी नहीं नहीं, आ क्लियरली? रही है। यस, आ रही है। तो आप यस। रिस्पॉन्ड थोड़ा देर से कर रही हो आप, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आवाज तो क्लियर है ना मेरी? ओह अच्छा। जी अब आ तो रही है, पहले जरा नहीं आ रही थी, अब ठीक है। ठीक है ना? तो मैं बताओ, ये क्लियर है यहाँ तक? किस तरह निकाला हमने ये, और ये यस, किस तरह ये फाइंड किया? ठीक है। ठीक है। तो जी। अगर हमें अपर बाउंड निकालना है ऑफ टोटल एरिया, तो हम क्या करेंगे? हम इसके अपर बाउंड को मल्टीप्लाई कर देंगे विद दिस अपर बाउंड, है ना? या। 28.5 यस। मल्टीप्लाई बाय 15.5, तो आंसर क्या आ रहा है? 28.5 मल्टीप्लाई बाय 15.5, आंसर आ रहा है मेरे पास 441.75। ये क्या है? ये है अपर बाउंड ऑफ टोटल एरिया। ये है क्या है? अपर बाउंड ऑफ द टोटल टोटल एरिया। एरिया। क्लियर है किस तरह निकाला हमने? सही है ना? क्लियर है? अग्री करती हो उससे? जी सर। अब हम क्या करेंगे? अब क्या निकालना है हमें? अब निकालना है लोअर बाउंड ऑफ एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो ये बहुत इजी है। अब लो अनशेडेड रीजन कौन सा है? ये है। इसकी मेजरमेंट्स क्या है? यस। 8/20। तो अब क्या करेंगे? लोअर बाउंड निकालने के लिए हम इस इन दोनों मेजरमेंट्स का लोअर बाउंड लेंगे। किस तरह लेंगे? अगर मैं 8 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरे पास क्या बन रहा है? 7.5, है ना? ये इसका लोअर बाउंड आ गया यस। 8 का। जी सर। और 20 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 19.5 आ गया। ये इसका इसका लोअर बाउंड आ गया 20 का। और अगर मैं लोअर बाउंड को लोअर बाउंड से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास अनशेड रीजन का लोअर बाउंड एरिया आ गया, जी सर। यानी 146.25। ये क्या है? ये है लोअर बाउंड एरिया ऑफ अनशेड रीजन। 146.25 क्या है? लोअर बाउंड एरिया ऑफ अनशेड रीजन। ठीक है? सेंस बन रहा जी है? सर। मेक सेंस? यस। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे निकालना है अपर बाउंड ऑफ शेड रीजन, तो मैं क्या करूंगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बताओ आंसर क्या आ रहा है? सब्ट्रैक्ट करो। 441.75 में से 146.25 सब्ट्रैक्ट करो। बताओ आंसर क्या आ रहा ओके, 1 मिनट। है? या आंसर है 295.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। ओके। 295.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द अपर बाउंड फॉर द एरिया ऑफ शेड रीजन। क्लियर है आपका? क्लियर है क्वेश्चन? जी सर। यस।